दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त मैं मौजूद हूं घरौंडा के सनातन धर्म मंदिर में, जहां PPP कैंप लगा है। मतलब इस कैंप में उपभोक्ताओं के लिए, शहर व आसपास के गांव के ग्रामीणों के लिए सुविधा रखी गई है। 5 दिन ये कैंप लगाए जाएंगे। यदि आपके परिवार पहचान पत्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो वो आप यहां आकर के दुरुस्त करवा सकते हैं। उपभोक्ता, ग्रामीण, शहर के लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने के बाद लगभग क्या ज़्यादातर नागरिक जो है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो यहाँ से बिना समाधान के खाली वापस लौट रहे हैं। चेहरों पर निराशा लेकर के वो खाली वापस लौट रहे हैं। यूँ तो इस कैंप में भारी भरकम टीम जो है वो तैनात कर रखी है, लेकिन आम जन को इस टीम की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई लाभ आज सुबह से दोपहर तक देखने में नहीं आया। अधिकतर नागरिक जो है इस कैंप में तो आते हैं, लेकिन निराशाजनक हालात में खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इस टीम के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। इस कैंप को लेकर के घरौंडा के पार्षदों में गुस्सा है। आइए सीधा चलते हैं, इलाके के पार्षदों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। MC साहब, क्या मामला है? परंतु ये सरकार ने कैंप लगाया था 10, 11 और 16, 17, 18 को, जो PPP में त्रुटियां हैं, त्रुटियों के सुधार के लिए। अब क्या है, 99% जो पब्लिक है उसकी इनकम का ये तो वेरीफाई नहीं हो पाई है। अगर वेरीफाई हुई है तो कोई मान लो विडो है, पेंशनर है, उसकी इनकम 5 लाख 7 लाख रुपए दिखा दिया है। वो लोग बेचारे परेशान हो गए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने पर जवाब मिल रहा है जी इनकम वेरीफाई का कोई नहीं, सिर्फ हमारा तो डेट ऑफ बर्थ का, आधार कार्ड का और बैंक अकाउंट नंबर अगर वो है, वो सिर्फ हम 3 चीज़ें टैली करते हैं यहाँ। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है DC महोदय से, उपायुक्त महोदय से, जो मेन मुद्दा उस पर ध्यान दें। क्या है कि भाई साहब, इसमें एक तो पब्लिक के टाइम की वेस्टेज हो रही है। लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी बेचारे पता नहीं कैसे करके आ रहे हैं, ऐसे खाली निराश होकर जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि सरकार के पैसे की जो भी ड्यूटी लगी है, मान लो कि सरकार को इनका पे तो करना पड़ेगा, तो दोनों ही वेस्टेज हो रही हैं। मेरी तरफ से इस कैंप का कोई औचित्य नहीं बनता सरकार का। ये जो दोनों तीनों चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ की है या कोई और नाम की है, ये तो बाहर CC सेंटर से भी वेरीफाई हो जाएगा। मेन इशू इनकम का था, और इनकम के लिए कोई अगर कैंप लगाना है सरकार को तो इनकम वेरिफिकेशन का मौके पर कैंप लगाए। तो आज ये हाँ, इस मेरी जो मानना है, इस कैंप का लगाने का गवर्नमेंट को, चलो ये है कि पैसे की वेस्टेज गवर्नमेंट की, पब्लिक को 1% ही फायदा नहीं हो कोई। सुबह से मतलब लगभग मैं 1 घंटे से यहाँ हूँ, 20-30 बंदे आए हैं, और 20-30 बंदों का सिर्फ इनकम का इशू है। आप पूछ लेना, अंदर जो लेडीज़ गई हुई हैं बेचारी, मान लो जो कि क्या है कि पेंशनर हैं, उनकी इनकम किसी की 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए से पर रखी है। अब उनकी वेरीफाई नहीं हो रही इनकम, और आयुष्मान के कहीं ना कहीं लाभ से वंचित रह रहे हैं वो। हाँ जी, देखिएगा, एक प्रॉपर पूरी तरीके से टीम नहीं आई है तो बहुत बड़ी कमी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन पर इम्प्लीमेंट होने की बात होती है। उन चीज़ों को ज़मीन पर उतारना और दावे करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो सरकार से दरख्वास्त है, इसको ठीक करें। जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, लोगों के पैसे की बर्बादी है, और लोगों की मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरीके से, उसको ना करें। अपने दावों को अपने पास रखें, परंतु लोगों के कार्यों को ठीक करने के अपने तरीकों को सुधार ले, वरना सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये ऐसा है, मेन इशू है अपना इसका इनकम का। इनकम जिसकी ज़्यादा है वो अपना कम कराएगा, जिसकी गलती से जारी चढ़ी हुई है वो अपनी इनकम कम करवा रहा है आगे, वो उसका कोई समाधान यहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ इस कैंप का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं। पब्लिक परेशान है। ये छोटी मोटी गलतियाँ तो बंदा वैसे भी ठीक करवा लेता है अपनी, जिसके लिए कैंप लगे हुए हैं। मेन जो काम है, मेन काम है वो इनकम का है, वो नहीं हो रहा यहाँ पर। हाँ जी, वेरीफाई नहीं हो पाई। क्या नाम है जी आपका? शिमला। आप किस लिए आए थे? इसलिए आए थे, ये देख फैमिली के लिए हमारे मोदी वाला कारट नहीं आया, कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे कितनी इनकम इसमें दिखा रखी है? मैंने नहीं पता जी, मैं अनपढ़ हूँ। 24 दिखा रहे, सिर्फ पेंशनर हैं और वेरीफाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी इनकी बात ना, ये बना रखे हैं मेरे ख्याल टोटल 2,40,000 90 हज़ार 3 लाख और 30,000 रुपये। पेंशन तो सो मेरा कुछ नहीं आंदा। अच्छा, हाँ, वेरीफाई नहीं हो रही संजय जी। और नहीं तो मेन बात ये है ना ओमकार जी, इनका कहना है कि पेंशन के अलावा इनके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है। इसमें कितने दिखा? ज़्यादा 3,30,000 रुपये दिखा रखी है, जब 3,30,000 रुपये है आपकी आमदन।
मुझे मर तो एक पैसा भी नहीं वो यार छोरी विधवा मेरी, मैं तो इसके तभी परेशानी, इसको कोई साधन नहीं, 3 बच्चे, कोई कमाना वाला नहीं, मर रहा हुआ अभी ना इसका राशन का। नाम क्या आपका? मेरा शिमला। तो ये शिमला देवी पहुंची है इस कैंप में। आप कौन से वार्ड से हो? मैं तो चवरेता हूँ। चोरा गांव से हो? हाँ जी। तो देखिए 9 किलोमीटर चल करके ये घरौंडा एसडी मंदिर में पहुंची हैं कैंप में। इनके जो है सर्टिफिकेट में ये जो फैमिली आईडी बना रखी है, इसमें 3,40,000 रुपये आमदन दिखाई गई है, जबकि इस बुजुर्ग महिला का कहना है कि पेंशन के अलावा इनके पास कोई और पैसे की आमदन नहीं है। अब इनको 9 किलोमीटर जो है अपने गांव में खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। आज पैरों आई जी, आज लड़का मेरा दिमाग था कुछ वो सा जी, वो भी नहीं करता कुछ, कोई कमाने वाला नहीं जी, सिर्फ पेंशन आती हाँ है। दोनों माँ पुत। हाँ एक विधवा सी एक गर्ल आई थी, वो भी बड़ा अपना घर बैठी। तो देख लिया, अभी ये किस कैंप से खाली हाथ वापस जाएंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नीलम जी। तो आप किस लिए आए थे? ओमकार जी, इनका सर्टिफिकेट में कितनी आमदन है? देखो जरा, ओमकार जी चेक कर रहे हैं, पार्षद है घरौंडा के। कितनी आमदन दिखाई? 10,000 रुपये दिखा रखे हैं इसमें सिर्फ। वेरीफाई नहीं हुई इनकी। अच्छा, इनकी भी वेरीफाई नहीं हुई। मेरा मकान पड़ रहा है, मेरे ही इसके 2,000 तो ये वेरीफाई कौन करेगा? ये इस वाले करेंगे, एडीसी ऑफिस वाले करेंगे जी। मान लो एज रिक्वेस्ट डले की बात है, लेकिन वेरीफाई नहीं होता, खा रही हो बेचारी, इसलिए परेशान हो गए आई है। और यहाँ कोई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं है इनके पास, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। अब ये लो जी, तो इनको वापस जाना पड़ेगा। ये आप अपना सर्टिफिकेट पकड़ो, ये आप अपना पकड़ो जी। यहाँ तो सिर्फ ठीक नाम ठीक हो रहे हैं, नाम ठीक हो रहे हैं, आधार कार्ड नंबर ठीक हो रहे हैं, इनका वेरीफाई वाला ठीक नहीं हो रहा। ओमकार जी, तो फिर लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं। मैंने संजय जी आपको बताया था पहले, ये तो पैसे की वेस्टेज है और पब्लिक के टाइम की वेस्टेज है। मान लो बेचारी ये चोरे से आई है, बुजुर्ग महिला परेशान हो गया, ये पानीपत से आई है बहन जी, अब परेशान हो गए, मान लो तंग हो गए, वापसी जाएंगी। 9 किलोमीटर आए हैं, 9 किलोमीटर वापस जाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐड करा दी कि त्रुटियाँ ठीक कराओ जी, ट्रिपल बी में त्रुटि ठीक करानी, त्रुटि में भी आता है इनकम ठीक करना, इनकम ठीक नहीं होती तो क्या लाभ होगा इनका? तो देखिए इनको वापस जाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं ज़्यादा दुखी हो रही, मेरे बालक भी आने आ रहे, मेरा कमाने वाला कोई नहीं आना। हर जी मेरा ना राशन मिलता, मेरा घर भी गिर गया, घर भी मेरा गिर गया, मैं वो पोली भी गई, माँ नहीं कुछ हार का जी कुछ सारा नहीं हुआ। मैं ना मैं भाई हर के मकान में आई हो रही, मैं ये किराए से परे हूँ, चुकर मान ले न ले रखा था घेर। बड़ी दिक्कत आ रही है। मेन इशू था इनकम जिनकी गल चढ़ी हुई है, उसको ठीक करवाने के लिए लोग आ रहे हैं। यस सर। लेकिन आज वो सुविधा नहीं मिल पा रही। यस सर। तो दिक्कत कहाँ है? देखिए सर, क्या है, हरियाणा सरकार ने 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 16, 17 और 18 दिसंबर को डीओबी करेक्शन के लिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट के अपडेशन के लिए, अपलोड करने के लिए, और नेम और सरनेम आदि गलत है उसको ठीक करने के लिए, किसी की फैमिली आईडी को अलग करना है, परिवार के 10 सदस्य हैं आदि आदि करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैंप का आयोजन किया है। इन कैंपों के अंदर विशेष तौर पे इसी तरह के 5 केसेज को सोल्व आउट किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी घरौंडा वासी का या किसी भी हरियाणा वासी का अन्य कोई इशू है इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके अपने करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दिलवा सकता है। कौन से ऑफिस में? जो ग्रामीण एरिया है उनके लिए बीडीपी ऑफिस है, और जो शहरी एरिया है उनके लिए एमसी ऑफिस नगर पालिका घरौंडा के अंदर किसी भी कार्य दिवस को आके अपनी करेक्शन करा सकता है। इसके अलावा करेक्शन कराने से पहले उसको किसी भी अटल सेवा के अंदर से अपनी इनकम वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट दिलवानी होती है। जैसे ही रिक्वेस्ट दिलवा देते हैं, रिक्वेस्ट दिलवाने के बाद वो रिक्वेस्ट पोर्टल पर आ जाती है, और पोर्टल पर आने के बाद उसके ऊपर काम शुरू हो जाते हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज जनता ज़्यादा किन इश्यूज़ को लेकर के आ रही है? देखिए क्या हो रहा है, हरियाणा सरकार ने और घरौंडा प्रशासन ने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वासियों को, सभी आमजन को बताया था कि इन कैंपों के अंदर केवल इन 3 या 5 विषयों के ऊपर कार्य होगा। इसके अलावा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मीडिया के अंदर, उसमें प्रिंट मीडिया में दिया गया है कि इनकम वेरिफिकेशन को छोड़कर, मतलब को छोड़कर शब्द जो लिखा गया है उसको छोड़ के बाकी कार्यों के लिए आ सकते हैं। तो आज जो आपके पास सामने समस्या आ रही है वो ज़्यादा किस तरह की आई? सर ये है कि एक्चुअली दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए, डीओबी के लिए, नेम करेक्शन के लिए आमजन को हमारे पास आना था, इस कैंप में आना था, वो लोग नहीं आए, या 1-2 आया है, इसके अलावा ज़्यादा लोग नहीं आए। इनकम वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो अंडर प्रोसेस है, इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो देखिए मेन जो इशू था वो इनकम ज़्यादा चढ़ी हुई है,
इनकम मतलब गलत तरीके से चढ़ी हुई है। इनकम को ठीक करवाने के लिए आज इलाके के लोग एसडी मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उन्हें उस सुविधा का लाभ नहीं मिला। अदरवाइज़ यहाँ से लोग जो है खाली हाथ वापस जा रहे हैं। इलाके के पार्षदों में इन कैंपों को लेकर के रोष है। पार्षदों ने प्रशासन से और सरकार से मांग की है कि मेन इशू इनकम का है, जो गल चढ़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए कैंप लगाए जाएं, अन्यथा इन कैंपों का किसी तरह का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला।